सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन जीके जीएस एंड जीए। हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ द बम्पर वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट का, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का। चूँकि आप लोगों को पता है इस कोविड टाइम में सारे वैकेंसीज पे स्टे लग गया है, कोई भी वैकेंसी नया आ नहीं रहा है। इवन जो पुराने वैकेंसीज भी आ चुके थे उन सब पे भी स्टे लगा है। इसमें अभी ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा आप लोगों के लिए इसमें पार्टिसिपेट करना और इसको क्रैक करना। इस वीडियो में मैं सारे चीज़ बताऊंगा आप लोगों को कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी वैकेंसी का पैटर्न क्या है, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, कितने वैकेंसीज है, क्या रिजर्वेशन पैटर्न है, कितना फ़ी है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं सब कुछ बताऊंगा। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया है, मैं बहुत अच्छे तरह से इसमें समराइज कर दिया हूँ। आपको उतना लेंदी नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है जो कि 15-20 पेज का होता है। ये 3-4 पेज में मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या रहेगा, ये 16 अगस्त से रहेगा। मतलब आज से ही स्टार्ट हो रहा है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना। इसकी एंड डेट कब होगी? एंड डेट होगी इसकी 24 सितंबर। और वैकेंसी किसके लिए आया है? तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सर्जेंट के लिए, ठीक है, प्रारक्ष अवर निरीक्षक। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 1998 वैकेंसी है, करीब 2000। और सर्जेंट के लिए करीब 215 वैकेंसीज है। इनमें से आपको पहले प्रेफरेंस चूज करना होगा। ऑब्वियसली पता होगा आप लोगों को कि किस वैकेंसी के लिए आपको फॉर्म भरना है। मैं देखो कंपैरिजन लाया हूँ, इसमें दो कॉलम्स है हमारे पास, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट, दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। हम लोग बारी बारी पर्टिकुलर्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट है हम लोगों का नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं हमारे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में? तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे 1998 वैकेंसी है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1998 जो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जो कि आप देख सकते हो कि जनरल में 724 वैकेंसीज है। उसी तरह देखो ओबीसी में दिया वैकेंसी 387 280, इस तरह सब मिला के 1998 वैकेंसी है। जिसमें सारे वैकेंसीज में ऑलमोस्ट 35% रिजर्व्ड है फीमेल के लिए। आप देख सकते हो 1998 में 683 वैकेंसी रिजर्व्ड है फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसी तरह सर्जेंट में देख लो 215 वैकेंसी है सारे को मिलाकर। जनरल में देख लो आप 86 वैकेंसी है, जिसमें फीमेल में 35%, टोटल क्या 76 वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। इनमें से 2% वैकेंसी रिजर्व्ड है फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, उनके नाती पोते जो होते हैं उनके लिए 2% वैकेंसी रिजर्व्ड है। जैसे कि आपका बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में चूंकि 2000 वैकेंसी है तो इसमें 40 वैकेंसी उन लोग के लिए रिजर्व्ड है। और सर्जेंट में 4 वैकेंसी उन लोग के लिए रिजर्व्ड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होगा। यू शुड बी अ ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट उसको ग्रेजुएट डिग्री मानती हो, ठीक है। हमारा एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि एज लिमिट है अनरिजर्व जनरल, ठीक है। आपका जो जनरल है अनारक्षित के लिए जो मेल होते हैं उनके लिए एज लिमिट है कि मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 37। और वही अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 दिया हुआ है। बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी और ईबीसी के लिए मेल फीमेल दोनों का सेम है, मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 हो सकता है। ST SC के लिए देख लो 20 मिनिमम है, 42 मैक्सिमम है। और उस तरह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या है, जनरल के जैसा है, मतलब 20-37 मेल के लिए, फीमेल के लिए 20 और 40। उसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ध्यान देंगे आप। एग्जाम पैटर्न 2 फेज में होगा जनरली, आपको पता है, प्रीम और मेंस। प्रारंभिक परीक्षा को प्रीम्स बोलते हैं हम लोग। तो प्रीम्स में क्या होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम टोटल होगा। इसमें सिलेबस क्या होगा प्रीम्स में? आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, मतलब जनरल नॉलेज एंड करंट अवेयरनेस, ओनली जनरल नॉलेज एंड करंट अवेयरनेस ही आएगा इसमें। न्यूनतम मार्क्स कितना चाहिए आपको? तो आपको पास होने के लिए कम से कम 60 मार्क्स चाहिए, मतलब 30% तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप 30% यहाँ पे नहीं लाते हो तो आप नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई होगी ही नहीं। तो आप ध्यान देना, आपको 60 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या, कितने टाइम्स बुलाया जाए कैंडिडेट्स को? तो जितना वैकेंसी है उसका 20 गुना। जैसे कि वैकेंसी आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर में कितना था, 2000 वैकेंसी था, तो उसका 20 गुना मतलब 40,000 बच्चे को बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, राइट। तो मेंस में क्या होगा, मेंस में 2 पेपर होगा मेंस का। पेपर 1 हिंदी और पेपर 2 जीएस जनरल स्टडीज।
सो पेपर वन में क्या होगा, पेपर वन का सेम पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न, ड्यूरेशन कितना होगा, एग्जाम का अवधि कितना होगा, 2 घंटे की, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, कुल मार्क्स कितने होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। इसका सिलेबस क्या होगा आपका, सामान्य हिंदी, आपका जनरल हिंदी का सिलेबस होगा। न्यूनतम कितने मार्क्स चाहिए आपको, 30% चाहिए, मतलब 60 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, आप ध्यान देंगे पेपर टू में क्या होगा, पेपर टू में जीएस के लिए होगा सेम पैटर्न, एग्जाम 2 घंटे की होगी, 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स होगा। और इसका सिलेबस क्या होगा, जीएस, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये सब उसके सिलेबस में आएंगे। ठीक है, आपको मिनिमम 60 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, उससे अगर कम लाते हो तो आप फेल हो जाओगे। तो मेंस में अब नेक्स्ट, मेंस के बाद क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। सो फिजिकल टेस्ट के लिए कितने टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, तो 6 गुना कैंडिडेट्स। ठीक है, जितने वैकेंसी है उसके 6 गुना कैंडिडेट्स बुलाएंगे। मतलब वैकेंसी कितना था, 2000 अगर वैकेंसी था तो उसमें 6 गुना मतलब 12,000 बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। तो हम लोग चलते हैं अब, नेगेटिव मार्किंग कैसा कॉन्सेप्ट है इसका। तो 5 गलतियों के लिए एक अंक काटा जाएगा, मतलब आपका 0.2 मार्क्स आपके हर गलत आंसर पे होंगे। सो ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्क्स भी है तो आपके उत्तर एकदम सही होने चाहिए, वरना तुक्का आप ना लगाएं तो अच्छा है। फिजिकल टेस्ट में आप देख लो, फिजिकल टेस्ट में इंपॉर्टेंट है बहुत। तो हाइट, फिजिकल टेस्ट में हाइट आप देख लो। तो हाइट क्या है आपका, जनरल और ओबीसी के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए कितना हाइट चाहिए आपका, 165 सेंटीमीटर। ईबीसी, ईबीसी एसटी एससी के लिए 160 सेंटीमीटर। और महिला उम्मीदवारों के लिए, चाहे वे किसी भी कैटेगरी में फॉल करता हो, उसके लिए 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर आप उससे कम हाइट के हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो चेस्ट कितना चाहिए आप ध्यान दे लेंगे। चेस्ट आपका जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए कितना चाहिए आपको, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप ध्यान देंगे, बिना फुलाए और फुलाए में के बीच में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। वहीं एसटी एससी के लिए बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, कंपलसरी है ये, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। रनिंग आप देख लो, रनिंग पुरुषों के लिए, रनिंग पुरुषों के लिए आपको 1 मील की दौड़ करना है और दौड़ का समय कितना होगा, 6 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 6.5 मिनट में आपको 1 मील की दूरी तय करनी होगी। महिलाओं के लिए कितनी है, तो 1 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में करना है, तो 6 मिनट में करना है। आप ध्यान देंगे, पुरुषों के लिए 1 मील था तो 1 मील लगभग कितना होता है, 1.6 किलोमीटर अराउंड। ठीक है, तो आपको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है। आप देख लेंगे हाई जंप। सो हाई जंप पुरुषों के लिए कितना है, न्यूनतम 4 फीट, आपको 4 फीट हाई जंप करना होगा। मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 फीट आपको हाई जंप करना होगा। वहीं आप ध्यान देंगे, ये सब इंस्पेक्टर के लिए मेल में 4 फीट हाई जंप है, बट वही आप सर्जेंट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए 4.5 फीट आपको हाई जंप चाहिए, ध्यान देंगे आप यहाँ पे। उसी तरह लॉन्ग जंप देख लो आप, मेल के लिए आपको मिनिमम 12 फीट करना होगा और फीमेल के लिए मिनिमम 9 फीट करना होगा। लेकिन आप सर्जेंट के लिए जाते हो तो मेल के लिए आपको 15 फीट लॉन्ग जंप करना होगा। वही तरह आप थ्रो द बॉल करेंगे, आप बॉल थ्रो करेंगे, उसमें मेल के लिए आपको 16 पाउंड का एक गोला मिलेगा। तो 16 पाउंड अराउंड कितने होते हैं, अराउंड 7.25 किलो, मतलब 7.25 किलोग्राम आपका वजन रहेगा उस गोले का, जो कि आपको 16 फीट तक फेंकना पड़ेगा। उसी तरह फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला होगा जिसको 10 फीट तक फेंकना होगा दूर तक, और 12 पाउंड लगभग 5.5 किलो का होगा। आप ध्यान देंगे, अगर आप सर्जेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो थ्रो द बॉल में थोड़ा सा चेंज है। आपकी मेल के लिए 16 पाउंड का बॉल तो रहेगा, बट उसको 16 फीट नहीं 20 फीट तक फेंकना होगा। आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। अब चलते हैं हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट ध्यान देंगे आप, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स गेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो आप ध्यान देंगे, आपके जो प्री एग्जामिनेशन है उसके बेस पे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, आपके मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा उसके बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और आप ध्यान देंगे, मेरिट लिस्ट में जो आपका मेंस में आपका जो पेपर 1 था हिंदी, सामान्य हिंदी, वो कंसिडर नहीं होगा मेरिट लिस्ट बनने के लिए। मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए मेरिट लिस्ट बनने के लिए, तो एसटी एससी और फीमेल के लिए 32% तो आपको चाहिए मार्क्स, तभी आप मेरिट लिस्ट में फॉल करेंगे, उससे कम तो फाइनल खत्म। आपका अति पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी, ईबीसी के लिए 34% मार्क्स चाहिए। पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए आपका 36.5% मार्क्स चाहिए और जनरल के लिए चाहिए 40% मार्क्स आपको चाहिए। अब फाइनल मेरिट लिस्ट क्लैरिफिकेशन थोड़ा देख लेंगे आप, क्या क्लैरिफिकेशन है। सो फाइनल मेरिट लिस्ट का कुछ क्लैरिफिकेशन है कि अगर किसी दो व्यक्ति का मार्क्स सेम हो
तो उसके डेट ऑफ बर्थ के बेस पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब जो ज़्यादा उम्र में बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर किसी का मार्क्स और एज दोनों सेम है, सो हायर क्वालिफिकेशन को प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड है। और अगर तीनों इत्तेफाक से सेम हो जाए, मतलब मार्क्स भी सेम है, उसका एज भी सेम है और क्वालिफिकेशन भी सेम है, तो उस केस में 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम दिया हुआ है, कैंडिडेट का जो नाम रहता है, उसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज कर देंगे। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान देंगे आप। उसके बाद हम चलते हैं रिजर्वेशन क्लैरिफिकेशन में। क्या रिजर्वेशन है, तो ध्यान देंगे आप, आपके पास बिहार सरकार से आरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त होने चाहिए। मतलब बिहार गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए रिजर्वेशन का, चाहे वो ओबीसी का हो या एसटी एससी का हो। अगर आपके पास बिहार गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी अदर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, तो आपको एकदम जनरल ट्रीट किया जाएगा, आपको अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस कितनी, आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए फ़ी कितने होंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल, 700 रुपये। और एसटी एससी के लिए फ़ी कितने होंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल, 400 रुपये। और इसका वेबसाइट क्या है? www.bpssc.bih.nic.in। इस वेबसाइट में जाके आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाए, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे लॉगिन करके कैसे पेमेंट तक पहुंचा जाए, तो सारे इन डेप्थ डिटेल्स बताऊंगा मैं। अगर आपको लगे कि आपको इन डेप्थ डिटेल्स चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं मोटिवेट होकर इस पर एक नया वीडियो लाऊंगा कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन। मैं लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाना है। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, ताकि मैं फ्यूचर में नए नए वैकेंसीज को लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।